व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शिवराज विजय का अध्ययन करते हुए पिछले व्याख्यान में हमने जाना था कि गौरबटु एवं श्यामबटु दो ब्रह्मचारी बालकों ने समाधि से जागे हुए एक मुनि को पर्वत शिखर से उतरते हुए देखा था। मुनि को देखकर उन दोनों बालकों ने क्या विचार एवं भाव प्रकट किए, ब्रह्मचारी गुरु एवं आश्रम वासियों के द्वारा उनका किस तरह स्वागत किया गया, मुनि किस प्रकार के थे, यह वर्णन आगे के गद्यांशों में आएगा, जो हम गद्यांश पढ़कर जानेंगे। पढ़ते हैं गद्यांश। अहो प्रबुद्धो मुनि इतएव आगच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ संभ्रान्तौ बभूवतु। उन दोनों ने कहा, अरे आश्चर्य के साथ कहा, अरे आश्चर्य है, मुनि प्रबुद्ध है, मुनि जाग गए हैं। इतएव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्य अयम, ये सत्कार के योग्य हैं। इति तौ संभ्रान्तौ बभूवतु, इस प्रकार कहते हुए वे दोनों भाव विभल हो गए, संभ्रांत हो गए, भाव विभल हो गए। अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ, इसके पश्चात संध्या वंदना आदि क्रियाओं को समाप्त कर गुरु के आ जाने पर, गुरौ समायाते, गुरु के आ जाने पर, कैसे गुरु, जो कि संध्या वंदना आदि क्रियाओं को समाप्त करके आए थे, ऐसे गुरु के आने पर तद आज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरबटु, और उनकी आज्ञा से नित्य नियमों को संपादित करने के लिए गौरबटु के चले जाने पर, जब गुरुजी आ गए तो उन्होंने गौरबटु को आज्ञा दी कि अब तुम नित्य नियमों को संपादित करने के लिए चले जाओ। तो गौरबटु अपने नित्य नियमों को संपादित करने के लिए चला गया। तो गौरबटु के चले जाने पर छात्रगण सहकारिणे प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, और छात्रों की सहायता से स्वागत सामग्री के प्रस्तुत कर दिए जाने पर, गुरुजी ने अपने जो शिष्य समुदाय था उनकी सहायता से उन मुनि के स्वागत में स्वागत सामग्री प्रस्तुत कर दी। तब गुरु और उन सारे शिष्यों ने उन मुनि को कहा, क्या कहा, उनके पास जाकर कि इतः आगम्यताम सनाथ्यताम एषः आश्रम इति सब प्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु, सब प्रणाम के साथ अभिगम्य उनके पास जाकर, वदत्सु निखिलेषु सभी के कहे जाने पर, गुरुजी और जो शिष्य थे वे सारे उनके पास गए और प्रणाम करके उन सब ने कहा, क्या कहा, कि यहाँ आइए, इस आश्रम को सनाथ कीजिए, इतः आगम्यताम, यहाँ आइए, सनाथताम ऐसा आश्रम है, इस आश्रम को सनाथ कीजिए, ऐसा उनके पास जाकर सभी के द्वारा कहे जाने पर, निवेदन किए जाने पर, योगीराज आगत्य, योगीराज आकर तन निर्दिष्ट काष्ठ पीठम, उनके द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ या लकड़ी की पीठ, चौकी या काष्ठ आसन पर भासवान इव उदयगिरिम आरूढ़ है उपाविशच्च, वो जो मुनि थे वो उस काष्ठ आसन पर उदयाचल पर सूर्य देव के समान आरूढ़ है, चढ़ गए और उपाविशत बैठ गए। किस तरह से वो उस काठ की चौकी पर चढ़कर बैठ गए, तो जैसे उदयाचल पर सूर्य देव उदय होते हैं, विराजमान होते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस गद्यांश में बताया गया कि समाधि के बाद बहुत लंबे समय के उपरांत योगीराज उठे थे, तो जो आश्रमवासी थे उनमें खुशी की लहर छा गई, और चौकी पर उनके बैठने की उपमा जो उदयाचल पर उदय होने वाले सूर्य से दी गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों को सूचित करने के लिए अहो का प्रयोग हुआ है। प्रबुद्ध में प्र उपसर्ग है, बुद्ध धातु से तय प्रत्यय, सत्कार्य बताया गया कि वो सत्कार के योग्य हैं, यहाँ पुनरावृत्ति की गई है आश्चर्य और खुशी के कारण।
समापित संध्या वंदनादि क्रिय, इसका समास विग्रह होगा समापिता संध्या वंदनादि क्रिया येन से। बहुब्रीहि समास। समायाते समुपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, या धातु से तय प्रत्यय होकर ये बनता है। आरूरोह में आंग उपसर्ग है, रू धातु ये लिट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। उपाविशत में उप और आंग दो उपसर्ग है, विश धातु ये लंग लकार का रूप है। अगला गद्यांश। तस्मिन पूज्य माने, उन योगीराज की पूजा करने के उपरांत। तस्मिन पूज्य माने वो जो योगीराज थे उनके पूजे जाने पर, स्वागत किए जाने पर ही योगीराज उत्थित इति आयात इति च। योगीराज उठ गए हैं और इत आयात यहाँ आए हुए हैं। इति आकर्ण कर्ण परंपरा बहवे जना परितः स्थिता। यह बात कर्ण परंपरा से सुनकर बहुत से लोग वहाँ स्थित हो गए, जमा हो गए। जब उन्होंने यह बात सुनी लोगों ने कि योगीराज उठ गए हैं और यहाँ आए हैं आश्रम में, तो यह बात कर्ण परंपरा से एक दूसरे से सुनकर बहुत से लोगों ने जान ली और बहुत सारे लोग वहाँ उनके चारों तरफ क्या हो गए, स्थिता, जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। और सुघटितम शरीरम सांद्राम जटाम विशालान्यंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयन्तः चकिता इव संजाता। मुनि को देखकर उनकी जो आकार प्रकार था, उनका जो तेज था, वो सब आश्चर्यचकित हो गए। इसी का वर्णन किया जा रहा है कि सुगठितम शरीरम, उनके सुगठित शरीर, सुगठित जो उनका गठित शरीर था उसको, सांद्राम जटा घनी जटाओं, विशालानि अंगानी उनके विशाल अंगों, अंगार प्रतिमे नयने और अंगार के समान तेजस्वी नेत्रों, मधुराम गंभीराम च वाचम मधुर और गंभीर वाणी का वर्णयंत वर्णन करते हुए वे लोग चकिता इव संजाता आश्चर्यचकित से हो गए, आश्चर्य सा करने लगे कि किस तरह से इनके सभी जो है अंग विशेष प्रकार के हैं। यहाँ पर अंगार के समान बताए हैं नेत्रों को, इसलिए उपमा अलंकार है। और चकित से हो गए, यहाँ उत्प्रेक्षा है, तो दो अलंकार है यहाँ पर। और पूज्य माने में पूज धातु है, फिर ये अवसानित होकर बनता है। और उत्थित में उत उपसर्ग स्था धातु से तय प्रत्यय होकर बनता है। यहाँ पर जो योगी है किस तरह से योग से उनके अंग विशिष्ट हो जाते हैं, विशेष प्रकार के तेज और शक्ति से युक्त हो जाते हैं, इसका वर्णन विशेष रूप से किया गया है। अथ योगीराजं संपूज्य यावत् ईहितं किमपि आलपितुं तावत् कुटीरात् अश्रूयत तस्या एव बालिकाया सकरुणरोदनम्। ततः किमिति कुत इति केयमिति कथमिति पृच्छापर्वशे योगीराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुं श्यामबटुमादेश्य कथितम्। इसके पश्चात योगीराजं संपूज्य, योगीराज की जब भली भांति पूजा कर ली गई, यावत ईहितम किमपि आलपितुम, और जब योगीराज ने कुछ कहना चाहा, योगीराज ने जब उनकी पूजा उपासना का कार्य संपन्न हो गया तो कुछ कहना चाहा, जो ही उन्होंने कुछ कहना चाहा तावत तब कुटीरात अश्रूयत, कुटीर से सुनाई पड़ा, तस्याएव बालिकाया सकरुण रोदनम, उस बालिका का करुण रोदन। तब कुटीर से उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। ततः उस करुण क्रंदन को सुन करके उसके पश्चात योगीराज ने कहा, किमिति, यह क्या, कुतः इति, यह करुण क्रंदन कहाँ से आ रहा है, कायम, ये कौन है, कथमिति, कैसे यहाँ आई। पृच्छा परवशे योगीराजे, इस प्रकार पूछने पर, योगीराज के पूछने पर, ब्रह्मचारी गुरुना,
बालिकां सांत्वयितुं। ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बालिका को शांत करने के लिए शाम बटुम आदेश्य, शाम बटु को आदेश देकर कथितम कहा गया। ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया और उससे पहले उन्होंने शाम बटु को आदेश दिया कि तुम बालिका को शांत करवाओ। यहाँ संपूच्य में समुपसर्ग है, पूर्व धातु त्वागोल्य, और आलापितुम में आंग उपसर्ग है, लप धातु है, तुमुन प्रत्यय है, और आदिश में आंग उपसर्ग है, दिश धातु से त्वागोल्य हो गया है, और कथितम में कथ धातु और फिर तर प्रत्यय। इस तरह से हमने यहाँ देखा कि जो मुनि है उनका स्वागत सत्कार हुआ। अब उन्होंने वो जो बालिका थी आश्रम में आई थी उसके बारे में पूछना शुरू किया। तो आगे जो गुरु हैं ब्रह्मचारी गुरु, वो उसके बारे में बताएंगे जो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सभी नियमानुपालना के साथ स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, पढ़ाए गए अंश को दोहराएं। धन्यवाद। जय तु भारतम।